हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे टीम टीचिंग। जैसा आपको नाम से ही लग रहा है, टीम यानी कि समूह। जब क्या है, दो या दो से अधिक शिक्षक मिलकर किसी कंटेंट को प्रस्तुत करते हैं तो उसे क्या है, टीम टीचिंग कहते हैं। अब यहाँ क्या है, दो या दो से अधिक जो टीचर होंगे वो सेम सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हो सकते हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेज से भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो टीम टीचिंग का मतलब आपको समझ में आ गया। जब दो या दो से अधिक टीचर मिलकर किसी कंटेंट को क्या है प्रस्तुत करते हैं तब उसको क्या है, टीम टीचिंग कहते हैं। इसमें सभी टीचर का गोल, सभी का ऑब्जेक्टिव क्या है, सेम होता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है कि ये जो टीम टीचिंग है ये कब और किन परिस्थितियों में की जाती है और इसके प्रकार कितने हैं। जो टीम टीचिंग है, अगर किसी कंटेंट को क्या है ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन करना हो, चीज़ को बच्चों तक जो है क्रिएटिव वे में जो है प्रस्तुत करना हो, तो उस टाइम क्या है, टीम टीचिंग ज़्यादा बेनिफिशियल होती है और ये हायर क्लासेस पर ज़्यादा की जाती है। और तब क्या है, टीचर, क्योंकि हर पर्सनैलिटी में एक ना एक खूबी होती है। जो टीचर होते हैं, अगर वो जितने भी तरह के टीचर हैं उतनी ही उनके वहाँ पास क्या है, टीचर के क्वालिटीज़ होती हैं। तो जब एक कंटेंट के ऊपर डीप में जो है स्टूडेंट्स के सामने उस कंटेंट की नॉलेज जो है प्रस्तुत करना हो, तो उस टाइम क्या है, टीम टीचिंग की ज़रूरत होती है। क्योंकि किसी टीचर का किसी कंटेंट पे कमांड है, किसी दूसरे का क्या है, किसी दूसरे कंटेंट पे कमांड है। हर किसी का जो है, जो एरिया होता है नॉलेज का, उनके अनुभव का, सबका क्या है, एक दूसरे से अलग अलग होता है। तो सभी टीचर मिलके क्या है, अपने अनुभव को स्टूडेंट्स के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ बच्चों के सामने टीचर के द्वारा क्या है, सेम ऑब्जेक्टिव के लिए विभिन्न विभिन्न क्या है आयाम पर उन ऑब्जेक्टिव का प्रस्तुतिकरण होता है। तो उससे क्या है, जो बच्चों की नॉलेज है वो ज़्यादा जो है बढ़ती है। और बच्चे यहाँ किस तरह से जो है नॉलेज गेन करते हैं, बच्चे विभिन्न टीचर के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं सेम कंटेंट पे, वो वाइड नॉलेज क्या है रिसीव करते हैं। तो ये जो टीम टीचिंग होती हैं ये तीन तरह की होती है। एक होती है इंटरैक्टिव फैकल्टी ऑफ टीचिंग, इंटरैक्टिव फैकल्टी ऑफ टीचिंग यानी कि इंटरैक्टिव फैकल्टी सेम जो है फैकल्टी होगी और वो इंटरैक्टिव यानी कि दोनों जो दो तीन सदस्य उस टीम में होंगे वो दोनों ही क्या है अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। दूसरा होती है, पहला हो गया इंटरैक्टिव फैकल्टी ऑफ टीचिंग, दूसरा हो गया रोटेशनल फॉर्मेशन टीम टीचिंग। यानी कि रोटेशनल फॉर्मेशन से क्या मतलब हुआ, रोटेशनल फॉर्मेशन से मतलब हुआ कि सपोज करो चार टीचर हैं, पहले एक टीचर ने पढ़ा दिया, फिर जो है दूसरे ने पढ़ा दिया, फिर जो है तीसरे ने पढ़ा दिया, फिर चौथे ने पढ़ा दिया है। रोटेशन से कि एक दफ़ा आप जो है इस चीज़ को प्रस्तुत करोगे, फिर जो है दूसरा करेगा। यानी कि कोई सिलेबस होता है, उस सिलेबस में क्या है, रोटेशन से कंटेंट को क्या है प्रस्तुत किया जाता है, उसको क्या है रोटेशन कहते हैं। यानी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक। जब आप जो है कोई एक टीचर प्रस्तुत कर देगा, फिर क्या है नेक्स्ट का रोटेशन होगा। सपोज करो किसी उसमें सिलेबस में क्या है, 4 यूनिट है और पढ़ाने वाले क्या हैं, उसको 3 टीचर हैं। एक दफ़ा जो है एक टीचर ने एक यूनिट पढ़ा दी, फिर नेक्स्ट टाइम क्या है दूसरे टीचर को जो है दे दिया गया, फिर तीसरे टीचर को दे दिया गया। तो रोटेशन से क्या है चीज़ों को प्रस्तुत कर दिया जाता है टीचरों के द्वारा। तो ये कहलाता है रोटेशनल फॉर्मेट टीम टीचिंग। इसके बाद थर्ड आता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर टीचिंग, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर टीम टीचिंग। इसमें क्या होगा, जैसे नाम से ही लग रहा है कि कुछ तो होंगे इसमें पार्टिसिपेंट करने वाले, यानी कि कुछ तो टीचर ऐसे होंगे जो कंटेंट को प्रस्तुत करेंगे, और कुछ कैसे होंगे, कुछ जो है चीज़ों को सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। सपोज करो 4 जनों की क्या है, एक टीम टीचिंग की एक टीम बना दी गई है, तो 2 जने तो उसमें हो गए पार्टिसिपेट यानी कि कंटेंट को प्रस्तुत करने वाले, और 2 जने क्या हैं ओवरऑल चीज़ों को, टीचर को भी स्टूडेंट्स को भी और ओवरऑल सिचुएशन को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो ये कहलाता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर टीम टीचिंग। तो टीम टीचिंग जो है 3 तरह की हो गई है, इंटरैक्टिव फैकल्टी टीम टीचिंग, दूसरा रोटेशनल फॉर्मेट टीम टीचिंग, तीसरा हो गया आपका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर टीम टीचिंग। अब एक चीज़ और आती है कि जो ये टीम टीचिंग होती है इसमें क्या खास बात होती है। जो टीम टीचिंग होती है, या ये कह लें कि इसके मेरिट और डीमेरिट क्या हैं। इसके मेरिट टीचर के लिए भी हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी। जो टीचर के लिए है, एक तो क्या है, टीचरों का जो समूह बनाया जाता है
वो 3-4 का जैसे समूह हुआ, तो जो कुछ सीनियर टीचर होंगे उनसे जो है जूनियर टीचर को कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ये तो बेनिफिट हो गया। फिर कम टाइम में ज़्यादा एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट के सामने जो है प्रस्तुत हो जाते हैं, और एक ही कंटेंट की क्या है वाइड नॉलेज स्टूडेंट्स के सामने प्रस्तुत हो गई। और एक ही चीज़ को क्या है हम बहुत अलग अलग तरीके से क्या है टीचरों के द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो उससे मल्टी डायमेंशन क्या है बच्चों का विकास होने में भी ये जो टीम टीचिंग है सहायक होती है। अब जैसे 4 जने जो हैं किसी कंटेंट को पढ़ा रहे हैं, तो किसी को किसी की चीज, बच्चे को किसी का पढ़ाया हुआ अच्छा लगेगा, किसी स्टूडेंट को किसी दूसरे का पढ़ाया हुआ लगेगा, क्योंकि हर किसी की पर्सनैलिटी हर बच्चे पे सेम इफेक्ट नहीं डालती। अलग अलग जो है टीचर होते हैं उनकी अलग अलग तरीके से बच्चों के ऊपर क्या है इफेक्ट डलता है, तो कुछ किसी से प्रभावित हुए, कुछ किसी से प्रभावित हुए, तो टोटल बच्चों का क्या है इससे डेवलपमेंट होने की संभावना बन जाती है। किसी टीचर की नेचर क्या है कोऑपरेशन की है, कोई जो है सिंगल ऑटोक्रेटिक टाइप है, कोई डेमोक्रेटिक की नेचर के हैं, तो उन सब चीज़ों का भी जब टीचर जो है कंटेंट को प्रस्तुत करते हैं बच्चों की साइकोलॉजी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ टीम टीचिंग से जो है टीचर को भी फायदा है कि एक चीज़ को क्या है उनको भी सीखने के लिए मिलता है अपने साथ वाले ग्रुप से, और बच्चों को भी जो है फायदा है। नुकसान इसमें सिर्फ ये होता है कि जो सीनियर टीचर होते हैं वो जूनियर टीचर को जो है डेवलप होने के लिए मौका नहीं देते हैं, क्योंकि वो अपनी बात को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, अपने विचारों को जो है ज़्यादा मानते हैं। अगर जो है कोई जूनियर ग्रुप वाला टीचर उसमें क्या है अपना प्रस्तुतिकरण जो है और अलग तरीके से करना चाहता है, तो वहाँ उसके लिए क्या है एक बैरियर की स्थिति आ जाती है। अगर मतलब नेचर अगर सीनियर टीचर की थोड़ा नेगेटिव अप्रोच की है, तो वो उनकी क्रिएटिव चीज़ों को भी क्या है डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं। और बच्चों के लिए क्या है कि सभी जो कंटेंट हैं वो इस वाले मेथड के द्वारा पढ़ाना मुश्किल होता है। ये मेथड जो है ये जो टीम टीचिंग का फॉर्मूला है ज़्यादातर हाई क्लासेस में, और किस जो कंटेंट जो है कोई बहुत मतलब जो जैसे आजकल जो है आजकल की जो हमारी प्रेजेंट की जो समस्याएं हैं, अगर उन पे जो है कोई विचार जो है गोष्ठी जो है की जाती है, तो वहाँ जो है एक टीम टीचिंग का हमने सहारा लेना होता है। कोई भी जो है ज्वलंत समस्या अगर है तो वो उस ज्वलंत समस्या को क्या है प्रस्तुत करने के लिए मैक्सिमम टीचर का क्या है सहारा लेके उस चीज़ को जो है बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है उसको क्या है सेटिस्फाई करने की टीचरों के द्वारा टीचरों की टीम के द्वारा क्या है कोशिश की जाती है। तो ये आपकी टीम टीचिंग होगी। और एक कोलैबोरेशन टीचिंग भी होती है, यानी को कोलैबोरेट करना एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के कोऑपरेशन से, वो भी क्या है लगभग सेम यही टीचिंग है, उसमें कोई ऐसा कोई खास फर्क नहीं है। उसमें जो टीचर होते हैं वो सेम जो है ऑब्जेक्टिव, सेम जो है गोल होता तो यहाँ भी है, लेकिन वो सेम ही उसके होंगे। जैसे जो है हम सेम एक ही लेवल के जो है टीचर उसमें रखे जाते हैं, और वो अपना एक जो है समूह बना लेते हैं, और वो चीज़ों को क्या है आपसी सहयोग से यहाँ जो है प्रस्तुत करते हैं, वो कोलैबोरेशन टीचिंग कहलाती है। तो ये टीम टीचिंग और आप कोलैबोरेशन टीचिंग दोनों को जो है जो पीयर ग्रुप भी जो है यहाँ उन टीचरों का आपस में बन जाता है, और वो कलेक्टिव वे में जो है चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं। और यहाँ जो है कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर तीनों ऑब्जेक्टिव का क्या है कोशिश की जाती है कि वो विकास हो जाए, क्योंकि बच्चे जो इस स्टेज के जिनके सामने ये टीम टीचिंग प्रस्तुत की जाती है वो हाई लेवल के होते हैं, यानी कि उनका जो एज लेवल होता है उनका वो हाई होता है। तो इसीलिए क्या है जब वो एग्जाम्पल जो उसका प्रस्तुतिकरण हाई लेवल पे किया जाएगा तो सभी बच्चे क्या हैं एग्जाम्पल के द्वारा लर्निंग बाय डूइंग वाली जो फीलिंग है, क्योंकि जब प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो वो एक अच्छे लेवल पे किया जाता है। तो आप ये टीम टीचिंग समझ गए होंगे कि इससे क्या मतलब होता है। और आप सभी के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है अगर बीएड बीटीसी है तो उसमें 3 नंबर का छोटे क्वेश्चन में अक्सर जो है ये पूछ लिया जाता है। ठीक है।